मंकी किंग या सन वुकोंग ये नाम अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं। मंकी किंग चाइनीज मैथोलॉजी के अंदर एक गॉड है, वो भी कोई ऐसा वैसा गॉड नहीं, एक पावरफुल गॉड। मतलब ये बुद्ध को भी टक्कर दे सकता है। इसका ताओइज्म में भी जिक्र है, बुद्धिज्म में भी जिक्र है। हालांकि बुद्धिस्ट इसका इनकार करते हैं क्योंकि वो किसी डिएटी पर बिलीव नहीं करते। पर ताओइज्म और बुद्धिज्म के अंदर एक बहस है कि कौन सा रिलीजन पहले बना, क्योंकि गौतम बुद्ध की पैदाइश 500 BC या उसके बाद की बताई जाती है, जबकि ताओइज्म को जिसने ढूंढा, जिसने बनाया, उसका नाम लाओजी बताया जाता है। उसकी भी मौजूदगी इसी के आसपास बताई जाती है। कोई कहता है कि गौतम बुद्ध इसके स्टूडेंट थे, कोई कहता है कि लाओजी जो था वो गौतम बुद्ध का स्टूडेंट था। वो चाइना से यहाँ आया और उसने गौतम बुद्ध से टीचिंग ली और फिर उसी टीचिंग को उसने चाइना में फैलाना शुरू कर दिया और एक नया रिलीजन बना ताओइज्म। पर कुछ भी कंफर्म नहीं है कि कौन सा रिलीजन पहले आया, बुद्धिज्म या ताओइज्म। पर इन दोनों रिलीजन में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी। पर दोनों रिलीजन में मंकी किंग पर बिलीव किया जाता है, पक्के बुद्धिस्ट को छोड़कर, जो मतलब कट्टर बुद्धिस्ट हैं। जो आम बुद्धिस्ट है चाइना के अंदर, जो कहानियों पर बिलीव करते हैं, वो लोग मंकी किंग पर भी बिलीव करते हैं। पर बहुत सारे मॉन्क बिलीव नहीं करते, ज्यादातर ही नहीं करते। इस मंकी किंग की वर्शिप साउथ चाइना के अंदर ताइवान और साउथ ईस्ट एशिया के कुछ इलाके हैं, मलेशिया, सिंगापुर एंड इवन की थाईलैंड और वियतनाम में भी कुछ कुछ जगह इसकी पूजा करते हैं। और जो मूवीज में मंकी किंग की स्टोरी बुद्धा के साथ दिखाते, वो असल में एक नॉवेल से ली गई है जो 15वीं सदी में लिखी गई, जर्नी टू द वेस्ट। और यहीं से लोगों को द ग्रेट सेज, हेवेंस इक्वल, हैंडसम मंकी किंग के बारे में पता चला। ये पूरी फिक्शनल स्टोरी थी सिवाय उस मॉन्क की जर्नी के। कैसे अरेबियन नाइट्स या जो बाकी टेल्स वजूद में आई, उनमें कुछ चीजें रियल थी और कुछ उसको फिक्शन के साथ जोड़ दिया गया, वैसे ही ये हीरोइक मंकी किंग की स्टोरी भी बनाएगी। हाँ, कुछ चीजें सुनी सुनाई हो सकता है ऐड करी गई हो, क्योंकि जितने भी डिपिक्शन मंकी किंग के मिलते हैं वो 10 सेंचुरी के बाद के हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे पहले चाइनीज फोक के अंदर मंकी किंग का वजूद नहीं था, बट ज्यादातर चाइनीज जो हैं वो किस्सों कहानियों पर बिलीव करते हैं एंड उनके पास कोई ठोस प्रूफ भी नहीं होता। I mean, जिस मॉन्क की जर्नी थी जो इंडिया आया था बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर को लेने टांग डायनेस्टी के वक्त 6 to 9 AD में, उसने डिसाइड किया कि वो इंडिया ट्रैवल करेगा बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर के लिए, बुद्धा की ट्रू टीचिंग को हासिल करेगा। I mean, कोई सेंस बनता है कि जब रोमन एम्पायर और पर्शियन की जंग चल रही हो और रोमन पर्शियन की धज्जियां उड़ा रहे हों और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम मक्का को फतह करते हैं, उस वक्त एक बुद्धिस्ट मॉन्क उड़ने वाला बंदर लेकर घूम रहा है। मैं बिलीव करता हूँ कि इस मॉन्क ने ट्रैवल किया, पर आगे चल के जिस तरह हेरकुलिस की जो है स्टोरी बना दी गई कि वो अकेले ही 10 शेरों से लड़ता था, फला फला करता था, तो इसी तरह इस मॉन्क के साथ भी किया गया और इसको कहानियों में जोड़ दिया गया। अब एक खास चीज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर ये नॉवेल ना लिखी जाती तो मेरे ख्याल से कोई जानता भी नहीं कि मंकी किंग है कौन। अब अलग अलग जगह पर मंकी किंग को लेकर अलग अलग बिलीफ से, कोई सुप्रीम गॉड मानता है, कोई उसको सिर्फ आम गॉड मानता है, कोई गॉड ऑफ मिसचिफ भी मानता है। ये टाइटल शैतान को भी दिया गया है। कंफ्यूजन इसको लेकर बहुत सारे हैं, इसके लिए कई रिचुअल्स भी किए जाते हैं। अलग अलग फेस्टिवल पर जो है इस मंकी किंग के पंडित भी होते हैं जिनको स्पिरिट मीडियम कहा जाता है, और चाइनीज में जितोंग, जिसका मतलब होगा डिवाइनिंग चाइल्ड। ये लोग इस रिलीजन में बहुत बड़ा हिस्सा अदा करते हैं। ये लोग मंकी किंग की स्पिरिट को अपने अंदर बुलाते हैं, सवार करवाते हैं, अपने ऊपर हावी करवाते हैं। जैसे इंडिया में काली की जो है स्पिरिट को बुलाते हैं, तो ये मंकी किंग उन पर हावी होता है और अपने बिलीवर्स के सवालों का जवाब देता है, उनके मसले हल करता है, उनके लिए तलिस्मा बनाता है, जादू टोने को तोड़ता है। ये पूरा रिचुअल ही डिमोनिक किस्म का होता है। मतलब आप देख रहे हो किस तरह चेयर को जमीन में पीट रहा है, इसलिए ताकि ये इवल स्पिरिट को भगा सके, और जो इसको स्पिरिट सम्मन करना है सिर्फ वही आए। हनुमान चालीसा भी सेम यही चीज है, अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों। तो ये द ग्रेट सेज यानी कि सन वुकोंग की स्पिरिट को बुला रहा है। अगर ये उसका जिक्र ना करे तो कोई और ही मंकी की स्पिरिट आ जाए इनके अंदर, ऐसा ये लोग बिलीव करते हैं। अब जरा एक बार सोच के देखें कि रियल में जब कोई मंकी किंग एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इनके ऊपर कौन सी चीज हावी होती है। आप समझदार हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। अब बहुत सारे लोग इसको यानी कि मंकी किंग को
हनुमान के साथ जोड़ते हैं। कहते हैं कि रामायण के बाद हनुमान जी हो सकता है चाइना चले गए हों और वहाँ उन्होंने ये सब कलाबाजियां करी हो, या बुद्धिस्ट लोगों ने हमारे से हनुमान कॉपी करके मंकी किंग नाम दे दिया हो। पर एक सवाल आता है ना कि हनुमान जी पहले वजूद में आए या मंकी किंग के रिलीजन जैसे ताओइज्म और बुद्धिज्म, क्योंकि हनुमान जी की मेन स्टोरी हमको रामायण से पता चलती है। अब रामायण के अंदर गौतम बुद्ध को चोर कहा गया है। अब ये कैसे हो सकता है कि रामायण बुद्धिज्म से पहले की हो? यहाँ ये चीज भी क्लियर हो जाती है कि जो हनुमान है वो बुद्धिज्म के बाद आए, और ये सारी कहानियां जो है रामायण की बुद्धिज्म या ताओइज्म के बाद बनाई गई, क्योंकि रामायण के अंदर बुद्ध का नाम क्या कर रहा है फिर। और वैसे भी जो कहानियां मंकी किंग के बारे में है, बहुत सारी कहानियां सिर्फ फिक्शन है। अब मायन सिविलाइजेशन के अंदर भी एक मंकी गॉड का वजूद है। अब कोई ये मत कहने लग जाना कि रामायण तो 10,000 साल पहले हुई थी, तो मायंस जो थे उसके बाद आए, क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है। आप बस तुक्केबाजियां कर रहे हो। कोई कहता है 5,000 साल, कोई कहता है 10,000 साल। खैर, इसको हॉलर मंकी गॉड कहते हैं और इजिप्ट में इसको बबून गॉड कहते हैं। अब ये लोग कहेंगे ना कि ये हनुमान जी हैं, क्या प्रूफ है आपके पास? क्या पता आपके हनुमान जी कहीं से कॉपी हो, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया रामायण तो गौतम बुद्ध के बाद लिखी गई। अब जैसा कि हनुमान चालीसा पर आते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हनुमान चालीसा बहुत पावरफुल है, इसमें बहुत ताकत है, ये शैतान से हिफाजत करती है, फला फला फला। हनुमान चालीसा के अंदर है क्या कि मैं हनुमान को सजदा करता हूँ, उसको पुकारता हूँ, वो मेरी मदद करे, वो मेरी हेल्प करे, और जो है डिमोनिक फोर्सेस से मेरी हेल्प करे। सेम यही चीज वो मंकी किंग की स्पिरिट को समन करने के लिए करते हैं, एंड फिर वो मंकी किंग की स्पिरिट के जरिए काले जादू और बीमारियों का इलाज करता है। ऐसे ही कुछ लोग आपको इंडिया में भी मिलेंगे जो कहेंगे हनुमान जी उनकी मदद करते हैं, वो मुझसे बात करते हैं और मरीजों की समस्याएं हल करते हैं। तो कोई नई चीज नहीं है, हजारों साल से अपने खुदाओं की मदद लोग ऐसे ही लेते आए हैं। ये चीज इजिप्ट में भी होती थी, ये से ग्रीक मैथोलॉजी में भी ये चीज होती थी। लोग अपने खुदाओं को सम्मन करते थे और वो गॉड्स उन पर हावी होते थे और हर तरीके से उनकी हेल्प करते थे। एंड हनुमान जी के बारे में मैं एक और चीज शेयर करना चाहूंगा कि हु इज द फादर ऑफ हनुमान। वायुदेव और पवना, द गॉड ऑफ विंड, एयर यानी कि हवा का खुदा, द स्पिरिट ऑफ विंड या एयर। अलग अलग पेगन धर्मों में गॉड ऑफ विंड का जिक्र है, जिनमें विच क्राफ्ट भी शामिल है। एंड जो सैटनिज्म का पेंटाग्राम देखते हो, जो विचेस पेंटाग्राम इस्तेमाल करती है, उसमें स्पिरिट ऑफ विंड और एयर भी मौजूद है। इवन की बैफोमेट में भी, जिसको एलिमेंटल विच क्राफ्ट कहा जाता है। मैंने डिस्नी वाली वीडियो के अंदर ये बताया था। ये लोग नेचर गॉड्स जैसे पानी, आग, हवा, जमीन और रूह को पुकारते हैं, बट एक्चुअली में ये डिमोनिक एंटिटीज होती हैं। एंड कई जगह पर तो इन एलिमेंटल गॉड्स को AKA डीमंस को बहुत ताकतवर माना जाता है। इनको लीडर ऑफ ऑल स्पिरिट्स बताया जाता है। तो हनुमान जी किसके बेटे हैं? एक एलिमेंटल गॉड के। इसीलिए पूरे हिंदुइज्म में एक हनुमान ही है और एक काली है, जिसको जो है इन भूत प्रेतों के साथ जोड़ा जाता है कि ये लोग भूत प्रेतों से हमको प्रोटेक्ट करते हैं, काले जादू से हमको प्रोटेक्ट करते हैं। वो क्या अल्फाज हैं? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनाए। मुझे तो यही चीज समझ में नहीं आती ना। आप देखें, काली का डिमोनिक रूप है, शिवा का डिमोनिक रूप है। ये सारे ही लोग जब डीमन से ताल्लुक रखते हैं तो किस डीमन की बात इधर हो रही है, किस भूत पिशाच की बात इधर हो रही है। खैर, इतना ही रखते हैं। हो सकता है आगे मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं। फिलहाल तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर लें। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूंगा फिर एक नई वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।